अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनर 4C का मॉडल है CHMU01। इससे पहले मैं CHCU01 पे एक वीडियो बना चुका हूँ, वो अपलोड भी कर दी हुई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सेम ही मेथड है, तकरीबन थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इस जैसा ही है। तो ये फ़ोन डेड है, वो फ़ोन डेड नहीं था। ये आप देख सकते हैं, ना तो चार्जिंग कर रहा है, ना ही इसके ऊपर कोई कोई लाइट वगैरह या कोई कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। तो इसको हमने अब ऑन करना है। तो ये कस्टमर का ये कहना है कि ये फ़ोन चलते चलते अचानक बंद हो गया था। तो उस सूरत में या तो सॉफ्टवेयर ख़राब होता है या फिर इसकी मेमोरी आईसी ख़राब हो जाती है, यानी कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही डेड हो जाए। सॉफ्टवेयर मैं नया इसका करके देख भी चुका हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा। या फिर तीसरा ये होता है कि इसकी बैटरी ख़राब होती है। तो ये अभी बैटरी आप देख सकते हैं 3.4 इसके वोल्टेज आ रहे हैं। बैटरी भी काफ़ी डाउन हो गई है क्योंकि ये एक वीक पड़ा भी रहा है। तो इसको हम रिपेयर करते हैं, इसकी eMMC, क्योंकि इसका डेड बूट रिपेयर तो हुआ नहीं है, मैंने काफ़ी कोशिश की है। तो इसको चेक करेंगे कि इसकी मेमोरी आईसी ख़राब तो नहीं हो गई। तो इससे पहले जो मैंने मोबाइल किया था, वो उसकी स्टोरेज का मसला था, वो हमने 8 GB से 16 GB किया था। तो ये इसकी मेमोरी आईसी लगी होती है। तो ये मेरे पास दूसरी मेमोरी आईसी भी है, ये भी 8 GB की है और सेम वही चीज़ है। तो ये हम इसमें बाद में लगा देंगे, अगर ये ठीक ना हुई तो पहले इसी को रिपेयर करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको उतार लेता हूँ। वो वीडियो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि उसको मैंने आईसी को उतारते हुए आपको नहीं दिखाया था। तो ये वीडियो तकरीबन मैंने 95% जितने भी काम किए हैं सारे इसमें दिखाए हैं। कुछ काम होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते, मैं समझता हूँ कि उसको स्किप कर दिया जाए। तो ये अभी आप देख सकते हैं मेरे पास आईसी उतारने वाला, निकालने वाले ये मिल जाते हैं मार्केट से आपको, तकरीबन 100-150 रुपये का। तो इसके ज़रिए हमने इसको निकाल लेना है। हीट आपने इतनी रखनी है कि जितनी आप नॉर्मल चार्जिंग जैक के लिए रखते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं अभी आईसी उतार लिया, ऊपर उठाया है मैंने, धकेला नहीं है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं पॉइंट काफ़ी सारे डैमेज हो गए हैं। तो आपने डरना नहीं है दोस्तों। उस वीडियो में मैंने पहली वाली में भी बताया था कि काफ़ी सारे भाई परेशान हो जाते हैं कि ये जो पॉइंट इनके सारे ख़राब हो गए हैं, अब तो ये फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, आप क्या करेंगे। तो भाई ये डिज़ाइनिंग के लिए होते हैं। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो सिर्फ डिज़ाइन पूरा करने के लिए होते हैं, काम के नहीं होते। NC पॉइंट उनको कहते हैं, नॉट कनेक्टेड। तो ये आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट तो आईसी के साथ ही हो गए थे ख़त्म। कुछ मैंने जब काविया लगाया तो उसके साथ ख़त्म हो गए हैं। लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना। इसमें से ये जो चकोर आईसी होती है, जिसका ये नीचे डिज़ाइन चकोर है, इसमें रैम नहीं होती, सिर्फ ये मेमोरी होती है। तो इसके 7 या 8 या गालबन 10 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। बाकी बेशक सारे भी ख़त्म हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो सफाई अच्छे से करनी है, क्योंकि बाद में जब हम आईसी लगाते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो नीचे से सफाई नहीं हो सकती सही, हुई भी होती तो। अब हमने सफाई तो ठीक अच्छे से कर दी है। अब ये आईसी की भी सफाई करनी है, क्योंकि ब्लैक पेस्ट सारी इधर आ गई है। तो ये ब्लैक पेस्ट ही ऐसी होती है जिसकी वजह से ये चिपका हुआ होता है बोर्ड के साथ। अब दोबारा तो मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये कंपनी लगा के इसलिए भेजती है कि फ़ोन जब गिरता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट जो इसके बने हुए हैं वो बोर्ड से अलग ना हो या कोई मसला ना बने। तो ये मैं जल्दी जल्दी, असल में मेरा काविया छोटा है ना, तो इस वजह से मैं ऊपर से हीट भी थोड़ी थोड़ी दे के ना साथ काविये के साथ इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो मेरे पास भाई कोई प्रोफेशनल टूल्स नहीं है और ना ही कोई मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, लेकिन ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा काम कर लेता हूँ। अभी ये रिलाइफ की मेरे पास पेस्ट है, इसके साथ हम इसके जो पॉइंट हैं वो सही, ऊपर पेस्ट लग गई है ना इसकी, ब्लैक पेस्ट के साथ मैंने काविया जो लगाया है, तो उस वजह से अब इनको नए पॉइंट बनाने हैं। तो ये मैंने बीजीए पेस्ट लगाई है और साथ में दूसरी पेस्ट लगाई है रिलाइफ वालों की। अब ये पॉइंट, इनके जो सिरे होते हैं, यानी ऊपर जो मुंह बना होता है, वो नए नए बन जाएंगे। अब मैं जब इनको रीबॉल करूँगा तो ये
अच्छे से जल्दी से बन जाएंगे। कुछ के ऐसा होता है कि जब हम ब्लैक पेस्ट निकाल के फ़ौरन से रीबॉल करते हैं तो कुछ पॉइंट तो ऊपर स्टेंसिल के साथ ही ऊपर उठ आते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। अब ये पॉइंट बिल्कुल नए बन गए हैं। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और इसको चेक करते हैं कि ये आईसी ठीक है या इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और आप अगर फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर पेज के नाम के साथ फॉलो लिखा आएगा, आपने फॉलो कर लेना है। अब ये यूएफआई का सेटअप मैंने ओपन किया है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी सब कुछ सेटिंग ठीक है। इसके नीचे ये जो एंड्रॉयड है ये भी सही आ रहा है, और इसकी ऊपर जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह तो इसको ऑन होना चाहिए था। तो मैं हेल्प रिपोर्ट चेक करता हूँ इसकी। तो ये आप देख सकते हैं हेल्प भी इतनी लंबी चौड़ी कोई इसने निकाल दी है, समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल ये इसकी हेल्थ ख़राब हो गई है, ये डैमेज हो चुकी है ईएमएमसी। तो इसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन ये यूएफआई का जो सेटअप है ये कुछ ईएमएमसी को सपोर्ट नहीं करता, तो हो सकता है इसको भी ना करे। तो इसका नैन टेस्ट ये अभी आप देख सकते हैं, नैन टेस्ट ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैं इसका पहले डंप ले लेता हूँ। आइडेंटिफाई यहाँ पे किया, और यहाँ पे आप जितना मर्ज़ी है ले सकते हैं, 64 MB 128 MB, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसका 64 MB का ये डंप रीड कर रहा हूँ। तो ये रीड हो चुका है। अब इसका यूज़र एरिया पार्ट में जाके हमने ये आल के ऊपर चेक लगा लेना है और एंड पे जाके यूज़र डाटा छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों, ये यूज़र डाटा आप तब छोड़ेंगे जब आप कस्टमर से ये बात करेंगे कि आपका डेटा नहीं बचेगा। लेकिन अगर कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे डेटा ज़रूरी है, वो मुझे लाजमी चाहिए, तो फिर आप यूज़र डाटा भी रीड करेंगे। तो मुझे तो नहीं चाहिए था, इस वजह से मैंने यूज़र डाटा को ख़त्म कर दिया था। तो अगर दरमियान में कोई एरर आ जाता है तो दोबारा से आप रीड कर सकते हैं, तो वो वहीं से ही शुरू होगा। तो तकरीबन ये सारा रीड हो चुका है, इसका यूज़र एरिया पार्ट भी सब कुछ मैंने रीड कर लिया है। तो अब मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। इसके बाद हमने इसको रेज़ कर देना है eMMC फैक्ट्री रीसेट। ये eMMC फैक्ट्री रीसेट के बाद ये जो रीड के बटन के नीचे अरेज लिखा हुआ है, सिंपल सिंगल अरेज का बटन है, उसके ऊपर हमने क्लिक करनी है और यस कर देना है। तो अब आइडेंटिफाई करेंगे इसकी, तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 00 हो चुकी होगी। ये आप देख सकते हैं 0x00 हो चुकी है। तो अब इसकी रीपार्टीशनिंग करते हैं। रीपार्टीशनिंग के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और ये जितने भी बॉक्स बने हैं सब पे चेक लगा लेना है। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको एक दफ़ा इसकी हेल्प चेक करवा दूँ कि अभी हेल्थ, ये हेल्थ अभी भी वही है, क्योंकि अभी हमने इसका सॉफ्टवेयर डिलीट किया है। हेल्थ तो ख़राब ही है। तो ये सारे बॉक्स के ऊपर चेक लगा के नीचे आपने रीपार्टीशनिंग के ऊपर क्लिक कर देनी है, यस। तो ये कोई एरर आ गया है, मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। तो ये रीपार्टीशनिंग पे क्लिक की है और यस पे क्लिक किया है, तो ये आप देख सकते हैं वही सीन हुआ है हमारे साथ। ये सपोर्ट नहीं करता, यूएफआई का सेटअप इस ईएमएमसी को रेज यानी रीपार्टीशनिंग नहीं करेगा। तो जैसे कि मैंने ईएमएमसी आपको बताया था कि चेंज भी करनी पड़ सकती है। तो ये मेरे पास दूसरी नई ईएमएमसी है एक, तो इसको हम निकालते हैं, और ये सेम नंबर भी है उसी का जो हमने ईएमएमसी बोर्ड से निकाली है। तो मैं इसको यूएफआई की सॉकेट में रखता हूँ और ये अब आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद इस पे भी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, ये किसी और सीपीयू की है, तो इसको भी हम ईएमएमसी फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं
और अरेज कर लेते हैं, ताकि इसमें अगर कोई डाटा पड़ा हुआ भी हो तो वो ख़त्म हो जाए। नई एमएमसी में डाटा तो नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है हो भी, क्योंकि हमें दिखाने के लिए नई तो होती हैं, पीछे क्या होता है ये सबको पता है। तो उसके बाद ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमें यकीन हो जाएगा, जब ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म है फिर हम इसके ऊपर डंप राइट करेंगे। तो ये डंप को मैंने सेलेक्ट किया है और राइट के बटन पे क्लिक कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं अभी जल्दी से डंप राइट हो गई है। अब हमने यूज़र एरिया पार्ट में जाना है। ये नीचे इनक्रिप्टेड लिखा हुआ आ गया, ये रेड कलर का, तो समझ जाएं कि डंप राइट हो गई है। अब ये जो यूज़र एरिया पार्ट की सारी फ़ाइलें, यूज़र डाटा छोड़ दिया था हमने, तो ये जब हम लगाएंगे तो यूज़र डाटा आप देख सकते हैं चेक नहीं हुआ। अगर आपने यूज़र डाटा रीड किया हुआ तो फिर यहाँ से वो भी चेक हुआ होगा। तो अगर आपने मेमोरी अपग्रेड करनी है तो वो वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वो मैंने 8 से 16 GB की है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब हम फ़ाइल फ्लैश करते हैं तो इसकी रीसाइजिंग भी करनी पड़ती है मेमोरी की। तो अब दोस्तों ये प्रोग्राम तो हमने कर दी है, इसमें सॉफ्टवेयर सारा इंस्टॉल कर दिया। तो अब हम जल्दी से बोर्ड पे भी लगा लेते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि बोर्ड साफ़ होना चाहिए, अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी सारे पॉइंट भी नहीं हैं। तो ये मैं पेस्ट लगा रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी हल्की सी पेस्ट लगानी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी। तो ऐसा ना हो कि आप जब पेस्ट लगा रहे हो तो इतनी ज़्यादा लगा दें, ताकि फिर ऐसा ना हो कि ईएमएमसी ऊपर तैरती रहे और अच्छे से बैठे बिना नीचे पॉइंट उसके उसके साथ बोर्ड के कनेक्ट ना हो, तो फिर आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। और याद रहे कि साथ में इसकी रैम भी लगी हुई है दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे भी हीट नहीं जानी चाहिए। और ईएमएमसी को आपने सीधा रखना है, तो वो आपको समझ खुद ही आ जाएगी कि वो इसका एक पॉइंट होता है। तो उसको आप डिज़ाइन को देख लेंगे और नीचे बोर्ड पे जो डिज़ाइन है उसको भी देख लेंगे, तो वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये सीधा किस तरह है, उल्टा किस तरह है। तो बाकी आप देख लें, ये मैंने इसके ऊपर कवर इसलिए रखा है कि उधर रैम और इसका सीपीयू है, ताकि वहाँ पे हीट ना जाए। तो अब मैं दोस्तों जल्दी जल्दी इसका ये सारा सेटअप कंप्लीट करता हूँ। तो अब ईएमएमसी इसकी लग चुकी है। थोड़ा सा आपने वेट भी करना है, इंतज़ार करना है कि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आपने इसको स्टैंड से निकालना है, या जहाँ पे पसाया हुआ होगा वहाँ से निकाल लें। और ये पतरी जो उतारी थी ये वापस वहीं पे लगा देनी है। अब मैं इसको मोबाइल में फ़िक्स करके चेक करता हूँ कि ये ऑन होता भी है कि नहीं। बैटरी भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने बैटरी को लगाया था चार्जिंग पे, तो वो भी काफ़ी हद तक चार्ज हो गई होगी। तो मैं पहले इस बोर्ड को लगा लूँ, सिर्फ अभी एलसीडी लगा लेते हैं, क्योंकि हमने ऑन करके चेक करना है। तो ये दोस्तों बैटरी आप देख सकते हैं 3.9 हो गई है, यानी 3.4 थी। तो अब चार्जिंग इसकी तकरीबन 50-70% हो गई होगी, यानी 50 से 50 से ज़्यादा ही होगी। तो ये बैटरी लगाने के बाद हमने मोबाइल को ऑन कर लेना है। और ये देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है, सक्सेसफुली ऑन हो गया है। और उसके बाद हमने देखना है कि ये आगे, बल्कि ये रीसेट खुद ही होना शुरू हो गया। जैसे कि हमने यूज़र डाटा तो वैसे भी रीड नहीं किया था और ज़रूरत भी नहीं है रीड करने की, तो ये रीसेट खुद ही हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हमने इंतज़ार भी करना है। तो ये आ गया इसका वेलकम वाला मेन्यू। यहाँ पे सेटअप विज़ार्ड को हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके मुकम्मल कर लेना है। और ये हुआवे का इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसके बाद दोस्तों कुछ सेटिंग मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे IMEI नंबर होता है और बेस बैंड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लें। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।